हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 24 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 24 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 23 अक्टूबर को। और ये डे मनाया क्यों जाता है, तो देखिए जो स्नो लेपर्ड होते हैं यानी कि हिम तेंदुआ, जो कि आप इमेज में देख भी सकते हैं, तो स्नो लेपर्ड के संरक्षण के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है स्नो लेपर्ड डे। और ये 2014 से हर साल मनाया जा रहा है। यदि हम बात करें स्नो लेपर्ड की तो ये कुल 12 कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। और ये 12 कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी, इसे आप इजीली याद रख सकते हैं। 6 तो इजीली याद रख सकते हैं। देखिए, जो स्थान कंट्री है, मतलब कि जिन कंट्री के लास्ट में स्थान आता है, उसमें से केवल यदि हम तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दें तो सभी स्थान कंट्रीज़ में पाए जाते हैं हिम तेंदुआ, जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। इन 6 कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। तुर्कमेनिस्तान में बस नहीं पाए जाते। इसके अलावा 6 और कंट्रीज़ है, इसके नाम भी याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक तो है अपना देश भारत ही, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं ये भारत के आसपास ही है, जैसे कि नेपाल, चाइना, रसिया, मंगोलिया, फिर है भूटान। तो इन 12 कंट्रीज़ में पाए जाते हैं हिम तेंदुआ, जिनके संरक्षण के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। देखिए, पिछले वर्ष मतलब कि 23 अक्टूबर 2019 को जब ये डे मनाया गया, तब चौथा शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया था इन्हीं के संरक्षण के लिए। कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता की गई थी प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। और पिछले ही वर्ष मतलब कि 2019 में स्नो लेपर्ड की गणना के लिए भारत का पहला नेशनल प्रोटोकॉल ये लॉन्च किया गया था प्रकाश जावड़ेकर जी के ही द्वारा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ हिम तेंदुए के संरक्षण की बात की ही जा रही है, तो एक और क्वेश्चन है जो कि आप करंट से रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये कहाँ स्थापित होने जा रहा है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी कहाँ? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। तो आई होप स्नो लेपर्ड से रिलेटेड सारे फैक्ट अब आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। 15 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व विद्यार्थी दिवस, यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, और इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। 16 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड फूड डे, यानी कि विश्व खाद्य दिवस। और 20 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व सांख्यिकी दिवस। जबकि भारत में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये मनाया जाता है 29 जून को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। और क्यों की है? तो शिक्षा का और बेहतर माहौल प्रोवाइड कराने के पर्पज़ से राज्य के लगभग 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की गई है। और कहा जाए तो डिजिटल इंडिया की तरफ ही तमिलनाडु का ये एक प्रयास है। और इस योजना के तहत ऑडियो विजुअल स्टडी कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसे व्यापक रूप से पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके क्लास में कंप्यूटर स्क्रीन में भी सिखाया जा सकेगा, जैसे कि आप इमेज में देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं तमिलनाडु की लोकेशन। इसकी कैपिटल तो ये है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी, जिन्हें कुछ समय पहले ही पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये है बनवारी लाल पुरोहित। जो तमिलनाडु है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। इसके अलावा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु रहा है टॉप पर। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि देशी पर्यटन के मामले में यदि देखा जाए, विदेशी पर्यटन के मामले में तो जो तमिलनाडु है ये है टॉप पर, जबकि घरेलू पर्यटन के मामले में टॉप पर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईएनएस को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है? तो ये भी हाल ही में शामिल किया गया है आईएनएस कावरती को। देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो हमारे नेवी चीफ है एडमिरल कर्मवीर सिंह, इन्होंने विशाखापट्टनम में देश में निर्मित 4 एंटी सबमरीन वारफेयर से
आईएनएस कावरती को इंडियन नेवी में शामिल किया है। देखिए यहाँ बात की जा रही है आईएनएस की, तो हम कुछ अदर आईएनएस को भी डिस्कस करेंगे जो कि चर्चे में रहे हैं। पिछले ही साल जो आईएनएस खंडेरी है इसे भी इंडियन नेवी में शामिल किया गया। इसके अलावा आप लोगों ने एक और आईएनएस का नाम सुना होगा, आईएनएस कलवरी। जो आईएनएस कलवरी है इसे इंडियन नेवी में 2017 में ही शामिल किया जा चुका है। आईएनएस खंडेरी को पिछले वर्ष किया गया और अभी शामिल किया गया है आईएनएस कावरती को। देखिए यदि हम बात करें आईएनएस विराट की, तो अभी हाल ही में आईएनएस विराट को गुजरात में ध्वस्त कर दिया गया है। मतलब कि इसने अपनी सर्विस पूरी कर ली, जिसके बाद इसे टाटा गुड बाय बोल दिया गया है। यदि हम बात करें आईएनएस सिंधुवीर की, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। जो अपना देश भारत है ये म्यांमार कंट्री को आईएनएस सिंधुवीर सौंपेगा, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि जब भारत म्यांमार को आईएनएस सिंधुवीर सौंपेगा, इसके बाद ये म्यांमार नेवी का पहला पनडुब्बी भी होगा आईएनएस सिंधुवीर। नेक्स्ट है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फाइनल ट्रायल पूरा किया है? तो ये पूरा किया गया है नाग मिसाइल का। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ये जो नाग मिसाइल है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका फाइनल ट्रायल अभी हाल ही में राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से किया गया है। देखिए जो नाग मिसाइल है ये थर्ड जनरेशन यानी कि तीसरी पीढ़ी की ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और इसका जो फाइनल ट्रायल किया गया है इसके बाद मतलब कि इसकी सफलतापूर्वक टेस्टिंग के बाद ये इंडियन नेवी में शामिल होने के लिए तैयार है। नाम है नाग मिसाइल। यदि हम बात करें डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर स्थित है दिल्ली में, और इसके जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी, इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है और इन्हें अभी हाल ही में मिसाइल सिस्टम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। डीआरडीओ का मोटो तो ये है बलस्य मूलम विज्ञानम, जो कि संस्कृत में है। अब यहाँ मिसाइल की बात की जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि नाग ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैंने आप लोगों को बताया था सेंट के बारे में, तो जो सेंट है ये भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ही है, और यहाँ सेंट की फुल फॉर्म बनती है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। जो रुद्र मिसाइल है ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, या इसे आप कह सकते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए YSR बीमा योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और इस योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी होंगे उनकी फैमिली के किसी भी मेंबर की मृत्यु या फैमिली का कोई भी मेंबर यदि परमानेंट विकलांग हो जाता है तो उसे बीमा कवर प्रदान किया जाएगा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 10,000 रुपये तक की तत्काल वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराएगी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, ये है आंध्र प्रदेश की लोकेशन, और देखिए जो आंध्र प्रदेश है ये 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य है। कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। यहाँ के मुख्यमंत्री तो ये हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। और देखिए जो आंध्र प्रदेश का अमरावती है, यहाँ भारत का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। यदि आप जियोग्राफी वाले पोर्शन को रिलेट करेंगे तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी स्थित है आंध्र प्रदेश में। अभी हाल ही में जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया गया, इसमें आंध्र प्रदेश ये रहा है टॉप पर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हुआ है, इनका नाम क्या है? तो देखिए हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी जिनका नाम रहा है विंग कमांडर विजय लक्ष्मी रमनन, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। यदि हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया, उपाध्यक्ष हैं HS अरोड़ा। अब इस क्वेश्चन में पहली महिला की बात की जा रही है, तो हाल ही में मतलब कि पिछले ही वर्ष भारत की पहली महिला IAS ऑफिसर का निधन हुआ, जिनका नाम है अन्ना जॉर्ज। हाल ही में भारत की पहली महिला DGP का निधन हुआ, जिनका नाम रहा कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में भारत की पहली महिला, मतलब कि भारत की ऐसी पहली महिला मुख्यमंत्री जो कि मुस्लिम रही हों, ये रही थी सईदा अनवरा तैमूर, जो कि असम की मुख्यमंत्री थी,
देखिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने कहा है भारत की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री जो कि थी सईदा अनवरा तैमूर, और इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बना है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है रामसर स्थल, इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका आप की पॉइंट हाईलाइट करिए रामसर। रामसर संधि के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो देखिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1971 में ईरान का एक शहर है, इसी का नाम है रामसर। इसी रामसर शहर में एक कन्वेंशन हुआ था जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये जो कन्वेंशन हुआ था ये क्यों हुआ था? तो देखिए जो आर्द्रभूमि या इसे आप कह सकते हैं जो वेटलैंड्स होते हैं उन्हीं के संरक्षण के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और अभी भी हम बात करें कि आर्द्रभूमि ये होती क्या है, तो इसे आप एक लाइन में याद रख सकते हैं। देखिए जो वेटलैंड्स है यानी कि आर्द्रभूमि, तो ये जल और स्थल के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र होता है जो कि जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र होता है और इसलिए इसके संरक्षण का भी ध्यान रखा जाता है। अब यदि हम बात करें कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो देखिए पहले तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या 27 थी, लेकिन अभी हाल ही में मतलब कि जनवरी 2020 में ही द हिंदू में ये न्यूज़ आई भी थी कि हाल ही में भारत के 10 और नए स्थलों को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड्स के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसके बाद से भारत में वेटलैंड्स की संख्या ये बढ़ के हो गई थी 37। इनमें से मतलब कि अभी हाल ही में जिन 10 नए स्थलों को रामसर के अंतर्गत वेटलैंड्स की मान्यता दी गई, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नंदू मदमहेश्वर, ये स्थित है महाराष्ट्र में और ये महाराष्ट्र का पहला एरिया है जिसे वेटलैंड्स डिक्लेयर किया गया। इसके बाद जो व्यास रिजर्व है और नागल वन जीव अभ्यारण्य, ये दोनों स्थित है पंजाब में, जिन्हें भी हाल ही में वेटलैंड्स का दर्जा दिया गया है। तो ये आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए हाल ही में जो LG इलेक्ट्रॉनिक्स है इसने अपने होम सोल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया है लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन जो कि एक प्रसिद्ध रेसर हैं, ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। हाल ही में इनके द्वारा जीती गई कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स हैं, जैसे कि हंगेरियन, स्टायरियन, ब्रिटेन और बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स हैं। अब देखिए यहाँ हम रेसर की बात कर ही रहे हैं तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में जो वॉल्टरी बोटास है, इन्होंने इस साल की पहली ग्रैंड प्रिक्स जीती है जिसका नाम है फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। और ये किसके ड्राइवर हैं? ये भी हैं मर्सिडीज़ के ड्राइवर और ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। यदि हम बात करें मैक्स वेस्टअपन की, तो ये रेड बुल के ड्राइवर हैं और ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। जबकि जो सेबेस्टियल वेटल हैं, ये किसके ड्राइवर हैं? फेरारी के, और ये बिलोंग करते हैं जर्मनी से। नेक्स्ट है, हाल ही में पार्ले एग्रो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये भी हाल ही में बनाई गई हैं प्रियंका चोपड़ा जोनस। यदि हम बात करें पार्ले एग्रो की, तो इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है ये स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी CEO तो ये हैं सहाना चौहान। देखिए हम बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की, तो इन्हें 2019 में यूनिसेफ के द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो इनकी एक किताब है जिसका नाम है अनफिनिश्ड, और इनकी ये जो किताब है अनफिनिश्ड, ये 12 घंटे के भीतर ही US की नंबर 1 सेलिंग किताब बन गई है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। यह हम बात कर रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर की, तो हाल ही में जो कियारा अडवाणी है ये बनाई गई है मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर, जबकि मिंत्रा की ही ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर बनी है दिशा पाटनी। इसके अलावा मिंत्रा के डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं भुवन बम। यदि हम बात करें आयुष्मान खुराना की, तो हाल ही में इन्हें बजाज आलियांस और अर्बन क्रूज़र का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में माइक्रो ATM लॉन्च किया गया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है मेघालय में। ये जो माइक्रो ATM है ये हाथ से चलने वाला एक उपकरण है जो कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक बैंकिंग की आसान पहुंच प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मेघालय के जो मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा, इनके द्वारा। तो आप मैप में देख सकते हैं ये जो हमारा पूर्वोत्तर एरिया है यही है मेघालय। मेघालय की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? शिलोंग। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में मेघालय के शिलोंग में ही चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री तो अभी मैंने बताया है कॉनराड संगमा। हाल ही में यहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं जिनका नाम है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक ये पहले गोवा के राज्यपाल थे,
लेकिन अब गोवा के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली सीटेट की परीक्षा की वैधता को 7 साल से बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है आजीवन। मतलब कि देखिए, जो सीटेट एग्ज़ाम होता था, सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या इसे आप कह सकते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो इसका जो सर्टिफिकेट होता था जिसकी वैलिडिटी 7 साल होती थी, इसे बढ़ा करके कर दिया गया है आजीवन। मतलब कि इसकी वैलिडिटी अब कभी भी खत्म नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है। आज की बेरोजगारी के दौर में लाखों लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। तो अब हम जान लेते हैं सीबीएसई के बारे में, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। हाल ही में इसके नए एमडी बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? मनोज आहूजा। नेक्स्ट है, सैन मेरिनो गणराज्य में भारत के अगले एम्बेसडर यानी कि राजदूत ये कौन बनी हैं? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं नीना मल्होत्रा। जो नीना मल्होत्रा है ये 1992 बैच की आईएफएस ऑफिसर हैं और इन्हें ही सैन मेरिनो गणराज्य में भारत के अगले एम्बेसडर बना दिया गया है। तो यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है सैन मेरिनो गणराज्य, ये कहाँ स्थित है? तो आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, ये है इटली की लोकेशन, और इटली को ही यदि आप जूम करके देखेंगे तो ये है सैन मेरिनो गणराज्य। यहीं की एम्बेसडर बनी है नीना मल्होत्रा। यदि हम बात करें सैन मेरिनो की, तो इसकी कैपिटल भी सैन मेरिनो ही है, करेंसी है यूरो। इसके पास जो आप देख रहे हैं इटली, इटली की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है रोम। रोम में हेडक्वार्टर स्थित है FAO का, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इटली की गंगा ये किस नदी को कहते हैं? तो ये कहते हैं पो नदी को। यहाँ हम बात कर रहे हैं राजदूत की। तो हाल ही में जो मोनिका मेहता है ये स्विट्ज़रलैंड में इंडिया की नेक्स्ट एम्बेसडर बनी हैं। राहुल श्रीवास्तव तो ये रोमानिया में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं। जबकि जो तरनजीत सिंह संधू है ये यूएसए में इंडिया के नए राजदूत बनाए गए हैं। और देखिए, जो वर्ल्ड जियोग्राफी की सीरीज़ चलाई जाने वाली है, इसका जो पहला पार्ट है ये कल अपलोड किया जाएगा, यानी कि संडे को। तो इस वीडियो को देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मैंने आप लोगों से पूछा था मोव विद्युत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर था ओडिशा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।